आइए हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ, हम गुस्से में नहीं है, तुम लोग को ऐसा लग रहा है क्या? इफेक्ट ऑफ EWG और EDG। इफेक्ट ऑफ EWG और EDG किस पे? चार्ज पे। सबसे पहला देखते हैं कि प्लस चार्ज पे क्या करेगा। सही है ना? अब फिर क्या देखेंगे, माइनस चार्ज पे क्या करेगा, और फिर दोनों चीज को एक एक करके कॉन्क्लूड कर लेंगे, कॉन्क्लूजन लिख लेंगे, जो सीखेंगे उसका निष्कर्ष। बेटा देखना यहाँ पे मैंने डाला सबसे पहला कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बेटा तुमको पता है इससे हम ऐसा चीज लगाए जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये डायरेक्शन से क्या लग रहा है, ये अरे देखना ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, इधर की ओर न जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कैसा वाला ग्रुप लगा है, बोलना। या इसी को मैंने दूसरा नाम दिया है क्या, एक्सेप्टर। कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग? और बेटा दूसरा ग्रुप हम ऐसा लगाए जो ये क्या कर रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? और बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हो? या इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? डोनर। ये बात समझे हाँ के ना? पॉजिटिव चार्ज है, इससे मैंने कौन सा ग्रुप लगाया? EWG क्या करता है, देखो ना क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या खींच रहा है, क्या खींच रहा है, बोलना। आइए बहरहाल ये बात करें, क्या बात करें, क्या बात करें? पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब जब मेरे, आज शनिवार का दिन लगता है अच्छा नहीं, काला तो पहने हैं। आइए पहले लिखिए मत, पहले लिखिए मत, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। बेटा एक बार समझ जाओगे ना फिर लिखना नहीं पड़ेगा। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि देखो समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे ना तो कोई ना कोई तो तेज़ लिखता होगा ना जी, कोई स्लो भी लिखता है, तो जो तेज़ लिखता है उसकी कॉपी देख के लिख लेंगे। लेकिन नहीं समझोगे तब किसका माथा देख के समझोगे कि भाई थोड़ा सा ऐसे करना तो समझना था। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना कि समझना। और अगर मान लो फिर भी तुम आलसी आदमी, लिखना भी अच्छा नहीं है, किसी का कॉपी देखिए हम लिख नहीं सकते हैं, तो इतना कर सकते हैं ना कि भाई सुनना ये जो लिखा हुआ है इसका फोटो स्टेट करा दो, तो अपने कॉपी में चिपका लिए। ये भी करना अच्छा नहीं लगता, तो जो लिखा हुआ जिसका है उसका पन्ना फाड़ कर रख लिए। अभी भी अगर नहीं करना है तो फिर क्या करोगे, ताली बजाओ। समझ रहे हो ना बात? तो इसलिए समझेंगे, समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही कि गलत? एक बार समझ जाएंगे ना फिर आप दुआ देंगे। बेटा चार्ज कैसा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने से प्लस चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? चार्ज प्लस चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन खींचने से कि इलेक्ट्रॉन देने से? किसी एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लोगे कौन चार्ज आएगा, और खींचोगे क्या आएगा, और खींचोगे क्या आएगा। मतलब EWG जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को, बोलो बोलो क्या करता है। और बेटा अगर ये प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है तो इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा ना, हाँ के ना। दूसरी बात बच्चा लोग, ये EDG जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, प्लस है तुमने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस बचेगा क्या, प्लस था तुमने क्या किया उसको
इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस बचेगा क्या? यानी ईडीजी क्या करता है? प्लस चार्ज को घटाता है, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? तो, तो बताओ इस प्लस के लिए अच्छा कौन हुआ? पॉजिटिव चार्ज के लिए ईडब्ल्यूजी अच्छा हुआ कि ईडीजी? इसका भला चाहने वाला ईडीजी है कि ईडब्ल्यूजी? समझ में आया जी? आइए आप बोलिए, लिख लेंगे ईडब्ल्यूजी। यहाँ क्या लिखें? क्या? इंक्रीजेज किसको? देयरफॉर, बोल बोल, देयरफॉर, देयरफॉर डिक्रीजेज क्या? सही है क्या? अब ये रटना पड़ेगा क्या? तो इसलिए मैंने क्या कहा, समझ जाएंगे तो लिखना, लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखे हुए रहेंगे तो समझना पड़ेगा। लिखा हुआ तो इतना बढ़िया बढ़िया बात है, इतने सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, इतने सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, फिर भी हमको ज़रूरत होती है आदमी की जो समझाता है प्यार से। वैसे ईडीजी क्या करेगा? बोलो बोलो, ईडीजी बोलो क्या करेगा? किसको? देयरफॉर, देयरफॉर कोई दिक्कत? लिख, पॉजिटिव चार्ज को कौन बढ़ाएगा? ईडब्ल्यूजी की ईडीजी? तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा ईडब्ल्यूजी, तो ये पॉजिटिव चार्ज का हितैषी है क्या? चार्ज को बढ़ा रहा है, मतलब चार्ज का हितैषी है क्या? चार्ज का शुभचिंतक है क्या? चार्ज का शुभचिंतक कौन है? ईडीजी। क्यों? क्योंकि ईडीजी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, और स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? जो आपका हितैषी होगा, नहीं, जो आपका हितैषी होगा वो आपको अच्छी अच्छी बात समझाएगा, जिसकी वजह से आपका जीवन अच्छा हो, हाँ के ना? तो पॉजिटिव चार्ज कोई है तो उसका जीवन अच्छा करने वाला कौन? ईडीजी की ईडब्ल्यूजी? आगे बढ़ें क्या? नेगेटिव चार्ज की बात करें क्या? तुम लोगों ने लिख लिया क्या? तो देखना बच्चा, मैं पॉजिटिव को अब क्या करने वाला हूँ? बोलो बच्चा, क्या करने वाला हूँ? बेटा एक बात बताओ, नेगेटिव कब आता है? किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन, टोपी वाले भाई जरा बात तो सुन ले, टोपी वाले भाई जरा बात तो सुन ले टोपी वाले बाबू जरा बात तो सुन ले। नेगेटिव कब आता है? जब कोई एटम है उसमें क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डालते हैं, हाँ के ना? तो बेटा और अगर इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन खींचते जाओगे तो नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट है, हाँ के ना? बोलो ना, हाँ के ना? तो नेगेटिव को कौन बढ़ाएगा? ईडीजी। नेगेटिव को कौन घटाएगा? यानी नेगेटिव का हितैषी कौन है? नेगेटिव का हितैषी कौन है? नेगेटिव का विरोधी कौन है? नेगेटिव को बर्बाद कौन करेगा? नेगेटिव को आबाद कौन करेगा? समझ में आई क्या बात? तो बेटा हम यहाँ क्या लिखने वाले? ये दिस टाइम क्या हो जाएगा? ईडब्ल्यूजी क्या करेगा? किसको डिक्रीजेज? देयरफॉर, बोलना, देयरफॉर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। आपके पास ये काबिलियत नहीं है कि आप अपने लिखे हुए में ऐसे करिएगा और हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, सही है ना? दूसरा बात क्या लिखने वाले बच्चों? ईडीजी क्या करता है? इंक्रीजेज किसको? देयरफॉर कोई दिक्कत? तो क्या आप ये समझ गए कि ईडब्ल्यूजी क्या करेगा और ईडीजी क्या करेगा? एट द सेम टाइम आपको ये पता है ना ईडब्ल्यूजी कैसा कैसा होता है? देख के पहचान सकते हैं ना? बोलिए हाँ के ना? ईडब्ल्यूजी पहचानने के 3 तरीके मैंने बताए थे, चौथा बाकी रखा था। ईडब्ल्यूजी के कितने तरीके बताए थे मैंने? पहला तरीका क्या था? पॉजिटिव चार्ज होगा। पहला तरीका क्या है? पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। मल्टीपल बॉन्ड होना काफ़ी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? और तीसरी कंडीशन क्या थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बच्चों ईडब्ल्यूजी के 3 कंडीशन, सबसे पहला क्या होना चाहिए? प्लस है तो हम समझ जाएंगे अगर ये तो ईडब्ल्यूजी है, सोचना क्या है। दूसरा मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, किसके बीच? डिफरेंट एलिमेंट, तो भी समझ जाएंगे क्या है ये? ईडब्ल्यूजी है। और तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, बक्सा खाली होना चाहिए। अगर बक्सा खाली नहीं है, अगर प्लस चार्ज देख के आप ये समझ जाएंगे तो मतलब आप उलझ जाएंगे। इसलिए फाइनली आपको क्या चेक करना है बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल, सही है ना? और ईडीजी होने के क्या लक्षण है बच्चों? अबे बोलना, ईडीजी होने के कितने लक्षण? 2 लक्षण। दो ऐसा चीज है जो हम देख के बोल देंगे कि रही तो ईडीजी है। पहला क्या होना चाहिए? नेगेटिव। दूसरा क्या होना चाहिए? लोन पेयर। नेगेटिव लोन पेयर एक जैसा। नेगेटिव के भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन? कोई दिक्कत? मेरे बाबू को समझ में आया?
मेरे बाबू को समझ में आया, मेरे सोना को समझ में आया, तो लिख। जैसे तुम लोग अगली बात मैं आपको समझा रहा हूं, निगेटिव ग्रुप। कैसा ग्रुप बोलिए बच्चों? एंड पॉजिटिव ग्रुप। निगेटिव ग्रुप एंड, एक बार में ये बात समझ जाएंगे आप। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, 30-35 सेकंड का, और ये बात समझ जाएंगे और बहुत मजा आएगा। बहुत सारे जगहों पे आपको ये पूरा आनंद देगा। हाँ, आप वाव वाव करेंगे, और नहीं समझेंगे तो आपको ये उबाऊ लगेगा। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव जो है, हाँ, ये इसके टेंडेंसी को बताता है। निगेटिव ग्रुप मीन्स, हाँ, निगेटिव ग्रुप मीन्स, लिखना मत, अभी मत लिखना, निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव टेंडेंसी वाला, निगेटिव टेंडेंसी बोलना वाला। और पॉजिटिव ग्रुप मतलब, बोलो बच्चा, पॉजिटिव टेंडेंसी वाला। बेटा टेंडेंसी बोलें या एटीट्यूड बोलें, कोई दिक्कत है क्या? पॉजिटिव टेंडेंसी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, सही कि गलत? बोल दे बोल दे बोल दे लल्ला, बोल दे। नेगेटिव एटीट्यूड मतलब नेगेटिव टेंडेंसी, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव टेंडेंसी, सही है? तो ग्रुप की भी दो तरह की टेंडेंसी होती है, या तो नेगेटिव टेंडेंसी वाला होगा या पॉजिटिव टेंडेंसी वाला होगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको अपने बताए गए उदाहरणों से ही कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जब आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी के पास जाते हैं तो आपको कुछ देता है कि आपसे कुछ खींच लेता है? क्या खींच लेता है? जब नेगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी के पास आप जाते हैं तो आपकी क्या खींच लेता है वो? एनर्जी। हाँ के ना? पूरा चार्ज होकर गए थे संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख के, या उज्जवल पाटनी का, नहीं, या किसी और का, या मोदी जी का नहीं, वीडियो देख के गए थे एकदम एनर्जाइज होके कि भाइयों बहनों, हाँ 15 लाख आने वाले हैं। हाँ, तो देख के गए थे, गया टॉप के, आप तो हमारी कंगाली मिट गई। हाँ, और गए और सामने वाला एकदम मिल गया अरविंद केजरीवाल टाइप आदमी। जितना पॉजिटिव वाइब्स था आपके अंदर सबको क्या किया? वो चूस लिया, उसके बाद आपको चूसे हुए आम की तरह छोड़ दिया। हाँ, तो बताइए नेगेटिव एटीट्यूड वाला आपके साथ क्या करता है? कुछ खींचता है आपका कि कुछ छोड़ता है? और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या करता है? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आपके मम्मी पापा होते हैं। आप कितने भी फ्रस्ट्रेशन में रहें, कितने भी निराश रहें, हालांकि आप अभी जीवन के उस उम्र में नहीं गए हैं जहाँ निराशा क्या होती है आप समझ पाएँ। अभी तो जीवन में तुमने क्या देखा है? सही है, अभी तो जीवन के सारे रंग तुमको देखने हैं। दोस्ती, गद्दारी, वफादारी, धोखा, लालच, सब कुछ देखना है। पैसा कमाना, पैसा डूब जाना, हाँ, किसी के लिए एकदम जी जान से मरना, किसी को जान से मार डालना। अभी तो जीवन के सारे रंग बाकी हैं। अभी तो तुम अपने छात्र जीवन में हो जहाँ तुमको सीखना है और जीवन को बेहतर बनाना है। तो बच्चे, अगर जब तुम फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ के किसी भी फेज में, चाहे तुम्हारी उम्र 50 साल क्यों ना हो जाए, जब तुम निराशा महसूस करोगे तो तुमको सबसे ज़्यादा आशा जो देंगे वो कौन होते हैं? माता पिता। हाँ, ज़्यादातर लोगों के मम्मी पापा अपने बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं, पॉजिटिव बात ही समझाते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, ये छूटा तो क्या हुआ, फिर अगला मौका आएगा, ये मौका नहीं छूटा तो फिर अगला मौका आएगा। सही है? तो सबसे अच्छा एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, माता पिता। माता पिता के बाद हाँ, आपके जो गुरुजन हैं जिनसे आपका लगाव है, वो आपको हमेशा अच्छा बात ही बताएंगे। आपके हतोत्साहित होने के बाद भी वो आपको उत्साह ही भरेंगे। और उसके बाद कुछ खास खास दोस्त, जैसे माता पिता गिने चुने दुइये को हैं, वैसे गुरु भी, सब गुरु अच्छा नहीं होता है। एक के दो गुरु ऐसा होता है जो आपके दिल में, आपके दिमाग में एकदम जगह बनाता है। वैसे ही दोस्त भी बहुत कम ही होता है जो जगह बनाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी यही लोग देता है। तो पॉजिटिव एनर्जी वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। नेगेटिव वाला क्या करता है? एनर्जी को खींच लेता है। अब तुम बताओ, ये बात समझ में आ गई? यहाँ के ना, पॉजिटिव वाला क्या करता है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या करता है? आदमी देता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्या करता है? तो बेटा वैसा ही बताओ। ग्रुप जो नेगेटिव ग्रुप है, मतलब ये क्या कर, कैसा टेंडेंसी है इसका? यानी ये क्या करेगा? खींचेगा। और ये क्या करेगा? क्या खींचेगा, क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे? यानी ये जो नेगेटिव ग्रुप वाला है,
जो नेगेटिव ग्रुप कहने का मतलब, नेगेटिव ग्रुप यानी नेगेटिव एटीट्यूड है उसका, तो ये क्या करेगा, खींचेगा। क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव ग्रुप वाला क्या करेगा, पॉजिटिव ग्रुप वाला क्या करेगा, देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। यानी अब तुम बताओ कि अब यहाँ के बाद, इसके बाद तुम बताओ, ये तुम्हारा कंक्लूजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसका कंक्लूजन, योर मेरे भाई। किसका कंक्लूजन हाँ तुम भी बोल दो योर, नालायक। तो यहाँ माई नहीं लिख देते, माई कंक्लूजन। किसका कंक्लूजन है ये, तुम्हारा। योर कंक्लूजन है कि तुम बताओ EWG कैसा ग्रुप है, EWGR कैसा ग्रुप, पॉजिटिव ग्रुप के नेगेटिव ग्रुप। और EDGR डैश ग्रुप कैसा ग्रुप, डैश टेंडेंसी, डैश टेंडेंसी। क्या ये बात मैं समझाऊंगा क्या बच्चों, तो बताओ EWG कैसा ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप की पॉजिटिव ग्रुप। क्यों नेगेटिव, कैसा ग्रुप, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, खींचने की। और EDG जो होता है ये कैसा ग्रुप, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, देने की। कोई दिक्कत, पक्का समझ गए क्या। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं पूछ रहा हूं गौर से सुनना, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो उसका टेंडेंसी कैसा, चार्ज पॉजिटिव तो कैसा ग्रुप, चार्ज नेगेटिव कैसा ग्रुप। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझे नहीं समझे, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं। चार्ज पॉजिटिव है तो उसका टेंडेंसी कैसा, चार्ज नेगेटिव है उसका टेंडेंसी कैसा। इसका मतलब माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब, यानी मैथ की कर दी मैंने ऐसी की तैसी। समझे मेरी बात, नहीं समझे, तुम जवाब देना। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव ग्रुप अच्छा कि नेगेटिव ग्रुप अच्छा, आराम से सोच के जवाब दे। चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसके लिए कैसा ग्रुप अच्छा, कैसा सोच रहे। नेगेटिव ग्रुप वाला क्या करता है, नेगेटिव वाला क्या करता है, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला क्या करता है, तो अच्छा है क्या। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन वाला ग्रुप अच्छा, और नेगेटिव के लिए कौन वाला ग्रुप अच्छा, प्लस के लिए प्लस अच्छा, माइनस के लिए माइनस अच्छा। समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। प्लस चार्ज के लिए कौन सा ग्रुप अच्छा, प्लस ग्रुप अच्छा, बोल हाँ के ना। माइनस चार्ज के लिए कौन अच्छा, माइनस ग्रुप अच्छा। समझे नहीं समझे, ये होगा सुपर महामंत्र। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कोई नया बात बोलते गए क्या, बात हम नया नहीं बोले, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। समझे क्या, एक बार फिर से जो जो अभी मैंने बात कही उस पर आप बोलेंगे, जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब देंगे। मैं अपनी स्पीड स्लो रखता हूं। नेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देख ना भाई, खींचने वाले का ही नाम है कैसा, खींचने वाले का ही नाम है कैसा, नेगेटिव ग्रुप। सही कि गलत। और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको कैसा ग्रुप बोलोगे। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज के लिए बढ़िया कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि खींचने वाला। और इलेक्ट्रॉन देने वाले को तुम कौन सा ग्रुप बोलते हो, इलेक्ट्रॉन वाले को कौन सा ग्रुप बोलते हो। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए कौन अच्छा, नेगेटिव चार्ज के लिए कौन अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि खींचने वाला। बोलो ना बोलो। अब हम समझ रहे हैं तुम्हारा दिमाग जो है ना उतना फास्ट रिप्लाई नहीं कर रहा है। दिमाग जो है ना बीच में कभी कभी रेसिस्ट कर रहा है। रेसिस्ट इसलिए कर रहा है कि अभी हमारे साथ तुम ट्यून नहीं हुए हो। जब ट्यून हो जाओगे ना तो चारों दिशाओं से एकदम तुम्हारा जवाब आएगा और खट 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 बोलोगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाला अच्छा कि खींचने वाला,
देने वाले को पॉजिटिव ग्रुप बोलते हैं कि खींचने वाले को पॉजिटिव बोलते हैं? यानी पॉजिटिव के लिए कौन अच्छा? पॉजिटिव ग्रुप। नेगेटिव के लिए कौन अच्छा? खींचने वाला कि देने वाला? खींचने वाले को नेगेटिव बोलते कि देने वाले को? यानी नेगेटिव के लिए कौन अच्छा है? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन ग्रुप अच्छा है? पॉजिटिव ग्रुप। नेगेटिव चार्ज के लिए कौन ग्रुप अच्छा है? और ये अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन खींचता है या देता है। जैसे कोई रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आर। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कौन सा? तो रेजोनेंस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस आर। प्लस क्या बता रहा है उसके? प्लस क्या बता रहा है? बोल दे भाई, बोल दे। प्लस मतलब प्लस आर। आर उसका नेचर बता रहा है कि किस प्रोसेस के तहत। ग्रुप तो प्लस हुआ ही वो। और वैसे रेजोनेंस में कोई इलेक्ट्रॉन खींचे तो कैसा ग्रुप? बोलना, इलेक्ट्रॉन खींचे तो कैसा ग्रुप? माइनस आर। आर फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस में खींच रहा है माइनस आर, रेजोनेंस से दे रहा है प्लस आर। इंडक्टिव इफेक्ट में खींच रहा है माइनस आई, इंडक्टिव से दे रहा है प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन में खींचा माइनस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन से दिया प्लस एच। तो ये सब बात बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत? तो यहां पे हम एक छोटा सा लिखने वाले हैं। क्या छोटा सा हम क्या लिखने वाले हैं? कि प्लस ग्रुप इज गुड फॉर एंड माइनस ग्रुप इज गुड फॉर, नहीं, पॉजिटिव ग्रुप इज गुड फॉर किसके लिए? बोलना। और माइनस इज गुड फॉर काहे? ऐसा समझ रहे हैं आप? हाँ के ना? अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना लें तो इसी पॉजिटिव ग्रुप के बदले आप समझ सकते हैं, इसी पॉजिटिव ग्रुप के बदले आप लिख सकते हैं कि क्या है ये बताइए। और इसी माइनस के लिए क्या लिख सकते हैं? बाकी तो आपको पता है, लिख लीजिए। प्रारंभ करते हैं एक नए अध्याय की। इस अध्याय का नाम है रेजोनेंस। एक नया अध्याय है और इसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक छोटा सा शब्द है, इसके बहुत व्यापक मतलब हैं है ना? इसका क्या मतलब है सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के होनहार बच्चों। रेजोनेंस का मतलब होता है चेंज। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? चेंज। यानी चेंज मतलब चेंज किस में? चेंज तो पोजीशन में। चेंज इन द पोजीशन। चेंज इन द पोजीशन। किसका पोजीशन चेंज? ऑफ किसका? पाई इलेक्ट्रॉन। किसका पोजीशन चेंज? या लोन पेयर का चेंज या चार्ज का चेंज। गौर से सुनेंगे बच्चों, मेरे प्यारे होनहार बच्चों। हाँ मेरे प्यारे बकलोल बच्चों। रेजोनेंस का मतलब होता है, जब भी कोई बोले कि रेजोनेंस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। किसका पोजीशन? पाई का या तीनों का। इसमें से किसी एक का भी पोजीशन चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे? और अगर एक से ज्यादा का हो रहा है तो सोने पे सुहागा है। बोलो सही कि गलत? रेजोनेंस मतलब पोजीशन चेंज। किसका पोजीशन चेंज? पाई का या लोन पेयर का या चार्ज का। कोई दिक्कत? तो रेजोनेंस एक छोटा सा वर्ड है। रेजोनेंस एक जैसे ही कोई बोलता है पुलिस, आपके दिमाग में क्या आता है? पुलिस एक छोटा सा शब्द है। जैसे ही कोई बोलता है पुलिस आ रही है, पुलिस वाले आ गए हैं, तो दिमाग में क्या आता है? यानी कुछ ऐसे लोग जिन्होंने खाकी रंग की वर्दी पहन रखी होगी, जिनके हाथ में गन होगी, बंदूक होगी जिनके हाथों में। हाँ क्या ना? जिनके हाथों में संगीनें होंगी। संगीन मतलब ही बंदूक होता है। अरे याद करो ना, संगीन पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी। नहीं याद आया? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। उस गाने में नहीं है ये लाइन? संगीन पे धर कर माथा, रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी। तो संगीन मैंने कौची?
बंदूक बंदूक कौची संगीन मैंने कौची बंदूक। तो जैसे ही कोई बोलता है पुलिस तो दिमाग में क्या आता है? खाकी वर्दी वाले लोग, प्लस उनके हाथ में या कंधे पे बंदूक, हाँ के ना, कमर में गोली वाला, गब्बर वाला, नहीं बेल्ट, अरे गोली वाला नहीं रहता है, कमर में बांधे रहता है वो लोग, रहता है भाई, लग रहा है जैसे कि हम दुर्लभ बात बोल रहे हैं। रहता है मेरे भाई, उसके कमर में बंधी रहती है वो गोली वाली बेल्ट। आप पता नहीं उसमें गोली रहता है कि नहीं रहता है, वो अलग बात। तो हम लोग बोलते हैं पुलिस, लेकिन उसका मतलब क्या है? अरे नहीं समझे बात। वैसे ही कोई बोला डॉक्टर, मतलब क्या? आदमी खाली है गो। तो दिमाग में आता है कि उसके गर्दन में स्टेथोस्कोप होगा, आला नहीं बच्चे, तुम्हें नहीं पता। सही कोई बोलता है कि डॉक्टर, हाँ, तो दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला बात कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ा होगा, MBBS तो कम से कम किया ही होगा, गर्दन में उसके स्टेथोस्कोप होगी, आला जिसको बोलते हैं, गला में आला वाला माला, सही है ना, और वाइट कलर का हो सकता है उसने एप्रॉन पहन रखा हो, जो वाइट कलर का वो पहनते हैं ऊपर से, नहीं उसको एप्रॉन बोलते हैं, एप्रॉन, कुछ लोग अप्रन भी बोलता है, वो तो उच्चारण की बात है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई रेजोनेंस बोले तो इसका मतलब आपके दिमाग में खुद आ जाना चाहिए, यानी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। किसका पोजीशन? हो सकता है पाई चेंज कर रहा हो सकता है, हो सकता है, या हो सकता है तीनों कर रहा हो, या कोई दो, या कोई कम से कम एगो करेगा ही करेगा। बेटा एक चीज नोटिस करो, सिग्मा का पोजीशन चेंज, सिग्मा का पोजीशन चेंज नहीं, एटम का पोजीशन चेंज, रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता। रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज, अगर तुमने एटम का पोजीशन चेंज कर दिया तो वो रेजोनेंस ना होकर वो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म में एटम का पोजीशन बदलता रहता है, रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता। सही है बच्चे? तो अब इस बात को समझने के लिए कहेगा ये कैसे चेंज करता है। जब पोजीशन चेंज होता है तो इसके लिए कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका यूज करते हैं? सिंबल। और यहां उसका नेम ऑफ सिंबल, नेम ऑफ सिंबल, तुम लोग सिंबल भी बोल सकते हो। और यहां पे उसका मीनिंग, किसका मीनिंग? बोल बे नहीं करता है सब, एक कई बार ही लोग चुप हो जाता है। अरे नहीं बोलोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम लोग हो? समझ रहे हो कितना बड़ा बात हो जाएगा। तुम सबका मम्मी पापा फिर छोड़ेंगे यार, मेरा बच्चा आया था तो बोलता था, हाँ ये मास्टर क्या पढ़ा दिया, मेरा बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ तो हम बोलेंगे बच्चा अभी सोच रहा है, बोलेगा जरूर बोलेगा, चिंता मत कीजिए, उम्मीद पे दुनिया कायम। देखिएगा बच्चों, बेटा पहला सिंबल है ऐसा, ये क्या था भाई, ये क्या था वो? कहाँ है? अच्छा बाहर की आवाज़ थी। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में हम जैसे हम तो भाई फ्री स्टाइल वाले मास्टर हैं, फ्री होके पढ़ाते हैं, तो क्लास में हम कभी सीटी उटी भी मार देते हैं, लेकिन सीटी मारने का कोई मतलब नहीं होता है। ये नहीं कि बाहर में मास्टर है सीटी मारता है। हाँ एक बार मेरे क्लास में एगो बच्ची सीटी, एगो लड़की सीटी मार दी, हमको पता नहीं चला, मेरे दिमाग में दूसरा चीज़ आया, मेरे दिमाग में आया कि लड़का ही कोई सीटी मारा होगा, तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन के अगेंस्ट चल जाएगा ना। मेरा अधिकार है, हम सीटी मार सकते हैं, अब लड़का को सीटी मार देगा तो गलत बात है। तो हम पूछे रे कौन रे, तो लड़की खड़ा हुई, सर हम। बोले जियो, तो दिले जीत लिए के बार में, मतलब क्या इच्छा है। हाँ तो सुनेंगे बच्चों, बेटा रेजोनेंस जब होता है तो जो पोजीशन चेंज होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको ऐसे दिखाया जाता है, किससे? एरो से। किससे दिखाया जाता है? अगर आप देखें तो ये एरो सीधा है क्या, तो इसलिए इस एरो को क्या बोलेंगे? कर्व एरो। कैसा एरो? बोलो कैसा एरो? कर्व एरो। स्ट्रेट एरो नहीं ना है, ये एरो कैसा है? कर्व है, तो बेटा इसका नाम है कर्व एरो। क्या नाम है बच्चों? कर्व्ड एरो, कर्व। और इसका भी नाम है कर्वे एरो। लेकिन ये दोनों कर्व एरो में कुछ फर्क है कि नहीं? आप इसमें देखिए, इसमें जो हुक है वो एक ही साइड है कि दोनों साइड है? और इसमें हुक
तो अगर दोनों साइड हुक है तो उसको बोलते हैं फुल कर्व एरो। कैसा? एक के साइड है तो हाफ, एक को बना रहे तो साफ। बोलो अपने बोल के अपने हंसी का गलत बताया, हमको भी सुनाइए, हम भी सुनेंगे, बच्चा लोग भी सब सुनेगा, सब मजा लेगा। और उसके बाद कैसे मजा लेता है हम बताएंगे मजा लेना भी सिखाएंगे आइए बेटा, जब दोनों तरफ हुक है ना तो इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? बोलिए बच्चों, मूवमेंट ऑफ, बोल दे मेरे भाई, मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। और इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो जब भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है तो हो सकता है कितना इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा हो, या हो सकता है कितना चेंज कर रहा हो। और इलेक्ट्रॉन के चेंज को कैसा दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? कर्व एरो से। तीसरा एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरा एरो ऐसे दिया जाता है, इसको बोलते हैं बाईवैलेंट एरो। कैसा एरो? बाईवैलेंट एरो। और ये यूज किया जाता है बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इसका मतलब है बिटवीन सुनेंगे बच्चों बेटा, इसका क्या मतलब होता है? बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या? अबे रेजोनेटिंग मतलब रेजोनेंस करता हुआ, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो रहा हो, वैसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? हाँ के ना? एक और बात, ये जो कर्व एरो है, कर्व एरो, कौन एरो? कर्व एरो। इसके बारे में एक छोटा सा प्यारा सा बात देखिएगा बच्चों। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कर्व एरो, एग्जैक्ट बोलना, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कर्व एरो की। कर्व एरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सुनना, क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा कि ये वेक्टर है, ये हेड है, ये टेल है। पढ़ाया होगा ना सर ने? तुम बोलो कि नहीं भुला गए, तो अभी हम बताए ना। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? हेड। और इस पोजीशन को टेल, है ना बेटा? ये जो हेड है ये बताता है फाइनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? यानी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, फाइनल पोजीशन। और ये बताता है इनिशियल पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन कहां इनिशियल पोजीशन ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉन कहां था, कहां पहुंचा, कहां था, कहां, इलेक्ट्रॉन कहां से चलता है और कहां पहुंचता है, इसके लिए एक छोटा सा नियम है। इसके लिए एक छोटा सा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है कहां से कहां जा सकता है या कहां से कहां जाता है, ये मैं बताऊंगा इस स्लाइड के बाद। आप इसको लिख लीजिए। इस तरह से रेजोनेंस की शुरुआत हो चुकी है। देखो तुम लोग, अबे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दो तरीके से होती है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दो तरीके से, पहला और दूसरा। पहला होता है फ्रॉम, दूसरा भी होता है फ्रॉम। हाँ, डैश टू डैश, टू डैश, फ्रॉम डैश टू डैश। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होता है?
डैश से डैश, डैश से डैश। देखो पहले डैश में बता रहा है फ्रॉम एटम टू बॉन्ड, फ्रॉम एटम टू, और दूसरा है फ्रॉम बॉन्ड टू एटम। पहला कहां से कहां? जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, सुनिएगा। ओए बच्चों एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना। रेजोनेंस के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा मैं उसके लिखने की कोशिश में हूँ। ये माइनस चार्ज एटम पे है कि बॉन्ड पे? एटम पे है कि बॉन्ड पे? अगर ये एटम पे ही रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? ये माइनस होने से ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? तो ये यहीं रहना चाहेगा कि रेजोनेंस करना चाहेगा? ये क्यों अपना पोजीशन चेंज करना चाह रहा है? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बोलो हाँ के ना? यानी रेजोनेंस क्यों होता है? पोजीशन चेंज होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक ही जगह रहने से स्टेबिलिटी, एक ही जगह रहने से एनर्जी ज़्यादा होती है। एकता में बल है, तुमने पढ़ा, एक बूढ़ा किसान, चार बेटे, एक एक लकड़ी सबको दिया, तोड़ दिया, चारों लकड़ी की गठरी बना के चारों को दिया, कोई नहीं तोड़ा। उसने कहा संगठित रहना, क्योंकि एकता में बल है। बोलना, अगर एक साथ रहेंगे तो एनर्जी, छितरा देंगे तो एनर्जी, तो रेजोनेंस। अगर एक ही जगह पे रहेगा तो एनर्जी, लेकिन छितरा जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी पक्का। समझे नहीं समझे? तो अब बात, आप एक बात बताइए बच्चों, बेटा अगर ये यहीं पे रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी, बोलो, तो ये एटम पे है कि बॉन्ड पे? तो एटम से ये कहाँ जाएगा? तो ये बॉन्ड से कहाँ जाएगा? तुमको पता है, एगो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कौन सा बॉन्ड है? तो इसमें किसका किसका पोजीशन चेंज हुआ? पाई यहाँ पे है कि अब नहीं रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन आया कि दो इलेक्ट्रॉन? ये फुल एरो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? फुल एरो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया कि दो इलेक्ट्रॉन? देखना क्या इलेक्ट्रॉन आया, तो दो आया तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। हाँ के ना? बोलो ना हाँ के ना? बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए, हाँ के ना? यहाँ दो बॉन्ड बचेगा कि एक बॉन्ड? देखो ना भाई, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ एक ही बॉन्ड रहेगा कि दूसरा बनेगा? और ये दोनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया एक बॉन्ड का, मतलब यहाँ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आया बच्चा लोग तुमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, हाँ के ना? ये वाला यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कौन चार्ज? समझे कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, अभी तो मैंने शुरुआत किया है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है? एटम से कई इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ भी कई इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये कहाँ गया? बॉन्ड से। तो ये जब बॉन्ड वाला चला गया तो यहाँ दोनों बॉन्ड बचेगा क्या? क्या बचेगा? और इसके हिसाब से कार्बन कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? समझे रेजोनेटिंग क्यों बोल रहे हैं? बोलो बोलो बच्चा लोग, रेजोनेटिंग क्यों बोल रहे हैं? बोल दे मेरे भाई, क्यों बोल रहे हैं रेजोनेटिंग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो रहा है। दिख रहा है हाँ के ना? दिख रहा है ना? इसी का एक दूसरा नाम भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आप समझेंगे। यहाँ पे है ये प्लस चार्ज। कौन चार्ज? बोल दे मेरे भाई, कौन चार्ज? अब ये प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा? ये इलेक्ट्रॉन देने वाला था, EDG था, हाँ के ना? बेटा ये क्या है? EWG है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा। बोलो हाँ के ना? देखो ये इधर अगर आ गया तो इस कार्बन पे कौन चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे कौन चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे कौन चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ, हाँ के ना? तो इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाता है या इधर जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता है या इधर जाता है। इसी को हम अपने भाषा में बोलते हैं, जो इसका दूसरा नाम है कि इलेक्ट्रॉन एन्ने निकल चाहे उन्ने निकल। समझे नहीं समझे? एन्ने निकल चाहे, दोनों मिला के कैनोनिकल, दोनों मिला के। नहीं समझे? अरे हम लोग पूछते हैं कन्ने जा रहा है, तो एन्ने चाहे उन्ने, तो दोनों मिला के कन्ने।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है बताओ, बोलना। देखो 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 क्या लिखा है, कैनोनिकल, क्या लिखा है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन एन निकल चाहे दोनों मिला के कैनोनिकल। तो चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले या क्या बोले, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को शॉर्ट में बच्चों ऐसे लिखते हैं, ऐसे CS। कोई दिक्कत? कैनोनिकल स्ट्रक्चर समझ गए क्या, हाँ के ना, बोलो ना। तो यही अगले दिन हम लोग को अब ये पढ़ना है कि रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस के कारण क्या हैं, रेजोनेंस होने से क्या लाभ है। सही है, बहुत ही टेढ़ा चैप्टर है, कौन सा, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा, बशर्ते दो काम करना है, क्लास न छूटे और रिवीजन न छूटे, क्लास न छूटे और रिवीजन भी न छूटे। अगर छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।